हेलो गाइस। तो मैंने पिछले वीडियो में ना बात की थी कि ये जो एमआई का कैंपेन अभी जो चल रहा है वो व्हाई इट वाज डूम फ्रॉम द स्टार्ट। वो ऐसी क्या क्या चीजें थी जो जिनके चलते हमें शुरू से ही कभी, मुझे तो एटलीस्ट पर्सनली नहीं लगा कि एमआई इस साल कुछ खास कर पाएगी। अगर वो क्वालिफाई हो जाती तो मेरी उम्मीद थी, लेकिन वो क्वालिफाई तो हो जाएगी ये मेरी उम्मीद थी, बट मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हुआ। लेकिन मुझे लगता है यार, सिर्फ ये एमआई के जो अभी इस साल का कैंपेन रहा है ना, तो उसको सिर्फ आइसोलेशन में देखना और इस साल को क्रिटिसाइज करना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमें पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा और उसमें ना कुछ कंसर्निंग पैटर्न्स निकल के आए हैं जो जिनके चलते मुझे लगता है एमआई की जो आज सिचुएशन है वो है, नॉट जस्ट आज बट ओवर लास्ट 5 years जो भी एमआई का हाल रहा है ना, वो उन पैटर्न्स के चलते, उन डिसीजंस के चलते मुझे लगता है कि है। और उसके लिए हमें हमें बहुत शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, जब एमआई का राइज होना शुरू हुआ था आईपीएल में। मतलब 2013 में, आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक ऑन इन इज 6th year ऑफ आईपीएल, 6 साल हो चुके थे लगभग आईपीएल को शुरू होके। उसके बावजूद एमआई के पास कोई ट्रॉफी नहीं थी, और वो 2013 का वो मिराकुलस सीजन आया जिसमें यू नो एट वन पॉइंट इवन इन दैट सीजन ऐसा लग रहा था कि एमआई तो शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी। एंड पॉन्टिंग टू दैट बोल्ड डिसीजन कि उसने कैप्टनसी गिव अप कर दी। रोहित शर्मा ने इन मिडल ऑफ अ सीजन सडनली उसको एज अ कैप्टन फास्ट ट्रैक किया गया, एंड लाइक इट चेंज, लाइक जैसे मानो कोई अलग ही टीम खेलने उतरे, एंड एमआई वन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, 2013 से लेके 2020 तक एमआई ने 5, 2015, 2017, 2019, 2020 और 2013 ऑफ कोर्स 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती। अब ये जो डोमिनेंस था ना एमआई का इस पीरियड में, ये न भूतो न भविष्यति टाइप वाला मामला है। 8 साल में 5 ट्रॉफीज जीतना, ये ऐसा डोमिनेंस सीएसके का भी नहीं रहा है। सीएसके हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, probably द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, लेकिन फॉर इन दैट 8 years टू गेट 5 आईपीएल ट्रॉफीज इज समथिंग एल्स। और आईपीएल ट्रॉफी जीतना इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है इन द सेंस, जब आप मान लो T20 वर्ल्ड कप की भी बात करते हो ना, यू प्रीटी मच नो कि यार ये 4-5 टीमें हैं जो सेमीफाइनल तक जाएंगी, और फिर सेमीफाइनल के बाद इन चारों में से जो जीते, जो अच्छा खेले, उसका ये मामला है। बट नॉट विद द आईपीएल। द प्रॉब्लम विद द आईपीएल इज, आप भले नंबर 1 की टीम हो और आपका नंबर 10 वाली टीम से मैच चल रहा है, लेकिन वो उस दिन पे वो नंबर 10 की जो टीम है ना, वो आपको पूरा मतलब धोबी पछाड़ लगा सकती है। वो आपको 50 रन के मार्जिन से भी हरा सकती है, बिकॉज ईच एंड एवरी सिंगल टीम इज केपेबल ऑफ लाइक डिफीटिंग एनी अदर टीम ऑन इट्स डे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बाकी के लोअर इसमें जो टीमें रह जाती हैं, it just because of lack of tactics, lack of role clarity, lack of correct combination, उसके चलते होता है। बट किसी भी टीम में कोई टैलेंट की कमी कभी नहीं होती। आप एलएसजी का इस साल भी, आप एमआई का खुद का स्क्वाड उठा के देख लो, टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीम आज नंबर 8, आई थिंक 9 पे अब एमआई है। सो it's about the decision making, the management, but never for the lack of talent, and that's why winning IPL on such a consistent basis is way more difficult, way more difficult। जो एमआई ने किया और मुझे नहीं लगता ये चीज कोई भी दूसरी टीम इंक्लूडिंग एमआई ये कर पाएगी आगे आने वाले फ्यूचर में। मुझे नहीं लगता हम किसी टीम को 7-8 साल में 4-5 ट्रॉफीज जीतते हुए देखेंगे, स्पेशली विथ लाइक दिस 10 टीम्स कमिंग इन नाउ। तो वो जो हुआ ना, वो एक एक्सेप्शनल एरा था, वो एक एक्सेप्शनल एरा था। एक बहुत बढ़िया लीडर था, और आपने उस दौरान काफी सारे जनरेशनल टैलेंट्स को ढूंढा, जैसे कि हार्दिक पांड्या, बुमराह, उसके साथ साथ अपने बहुत सारे नीतीश राणा वैसे टाइप, आई मीन यू हैड राइडू इन द मिडिल ओवर्स। सो आपने वैसे टाइप के प्लेयर्स को ढूंढा जो ऑन ऑन राइज थे इन देयर करियर, ऑन राइज थे, उनका बेटर फ्यूचर उनके आगे था या फिर प्रेजेंट में था। वैसे वाले प्लेयर्स को आपने ढूंढा। एक ऐसा कप्तान आपको मिला जो टैक्टिकली बहुत
ही स्मार्ट था। आई मीन रोहित शर्मा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर टू प्ले आईपीएल। एंड मतलब मुझे लगता है कई बार बहुत सारी जब आप बहुत कुछ अच्छा कर जाते हो ना, सो देन यू सेट योर सेल्फ हाई एक्सपेक्टेशन, एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशंस, ऑलमोस्ट यू कैन से अनरियलिस्टिक। क्योंकि एमआई ने जो 5 ये जीते ना आईपीएल ट्रॉफीज, उसके बाद मुझे लगता है एमआई के खुद से ही इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गए ना कि वो एक्सपेक्टेशंस के चलते वो एनीथिंग बियॉन्ड अ ट्रॉफी इज ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ फेलियर फॉर एमआई। आई मीन कुछ हद तक वो ठीक है, दैट कॉम्पिटिटिवनेस शुड बी देयर, बट जब आप उसके चलते कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो ना, तब थोड़ी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इट्स लाइक सेइंग कि विराट कोहली ने अगर शतक नहीं बनाया तो वो फेल्योर ही है। वो जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन है, ये उसी तरीके का एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम लोग ट्रॉफी नहीं जीते तो हम फेल्योर है। ये उसी तरीके का एक्सपेक्टेशन है। और ये एक्सपेक्टेशन अगर फैंस के थ्रू हो ना, अगर फैंस ही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वो तो ठीक है, क्योंकि फैंस के एक्सपेक्टेशंस की कोई लॉजिक नहीं होती। मतलब मैं तो चाहूंगा कि हर साल एमआई जीते, बट द मोमेंट इवन ओनर स्टार्ट्स टू बिलीव एंड स्टार्ट्स टू गेट इम्पेशेंट इफ दे आर नॉट गेटिंग दैट सो कॉल्ड ट्रॉफी, तो मुझे लगता है कई दिक्कतें आ सकती है। इवन इन दोज 5 years दैट एमआई वन, आप ये स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि 2013 में एमआई ने बनाए थे 148 रन्स। अब उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के टी20 के स्टैंडर्ड से भी कम ही थे, क्योंकि उस टाइम पे भी गेम 150 की नहीं थी। उस टाइम पे भी गेम 170 80 और इवन फाइनल्स में 200 200 बनाए हुए हैं, टीम ने बनाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे नेमा ने 150 148 रन बनाए थे, और चेन्नई 125 पे ऑल आउट हो गई थी। ऑल आउट नहीं, 9 विकेट खो दिए थे, बट एसेंशियली एमआई विन जीत गई। उसके बाद जो 2015 में सीजन आया, उसमें एमआई ने 202 रन बनाए, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव विन था। उसके बाद 2017 में एमआई ने बनाए थे 129 रन, 129, और 1 रन से जीती थी एमआई पुणे से। उसके बाद वाला जो अगले साल था, वो फिर से एमआई ने बनाए थे 149 रन, और 2 रन से जीती थी, अगेन बाय 1 रन। 2 साल आपके ऐसे रहे जिसमें आप ऑलमोस्ट एक एक रन से जीते हो आईपीएल। उसके बाद जो 2020 का आया ना एम आई वन कॉम्प्रेशन ले, तो आप देखोगे तो 5 साल में भी 3 साल ऐसे रहे कि जहां पे शायद रिजल्ट बहुत आसानी से एक एक रन से 2 ट्रॉफी जीती है, और एक बार अपने 148 डिफेंड किया है। बहुत आसानी से ये 3 में से 1 या फिर 2 रिजल्ट आपके खिलाफ जा सकते थे। एंड नो डाउट द क्रेडिट हैज टू बी गिवन कि आपने वो रिजल्ट अपनी ओर खींचा। ठीक है, वो जैसे मैंने बोला, वो कप्तान अपने प्राइम पे था, रोहित शर्मा एज अ प्लेयर, एज अ लीडर। जो बाकी के मिडल ऑर्डर थी, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, वो एकदम प्राइम में थे। कृणाल एंड हार्दिक वर अपकमिंग, पोलार्ड उनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा था। मिडल ऑर्डर में आपके पास राइडू था जो एनफोर्सर था, और हर एक बंदा ऐसा था कि मैं मैच लेके जाऊंगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यू हैड अ बॉलिंग लाइनअप जिसमें हरभजन, मिचेल जॉनसन, मलिंगा, 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, एंड आपने बुमराह को डिस्कवर किया था। तो ये आपके 4 मेन बॉलिंग लाइनअप थे जिनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और पोलार्ड हुआ करते थे। सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड दैट बॉलिंग लाइनअप वाज। उसी के चलते ये लो स्कोरिंग टोटल्स भी एमआई ने पुल करके मतलब अपनी ओर खींच लिए वो ट्रॉफीज। एंड क्रेडिट हैज टू बी मैसिवली गिवन टू रोहित शर्मा ऑल्सो, बिकॉज देखो एक बार कोई करे ना ये चीज, तो आप मान लो कि चलो हो जाती है। 2 बार करे ना, तो फिर अरे यार कुछ तो है। 3 बार करोगे ना, तो पक्का उसकी कप्तानी में, उसके टैक्टिक्स में, नॉट जस्ट हिम, इवन द टीम मैनेजमेंट, कुछ तो है कि वो ऑन फील्ड इतनी एडवर्स सिचुएशन से भी मैच निकाल के ले आता है। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट ही हैज डन इट, रोहित शर्मा ने सिर्फ ये मुंबई के लिए नहीं किया है। आप 2024 का टी20 वर्ल्ड कप देख लोगे ना, तो उसमें भी यही सीन था। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, और 3 ही विकेट गिरे थे, शायद 3 या 4 विकेट गिरे थे उनको। बहुत आसान था। मतलब आज के टी20 स्टैंडर्ड के हिसाब से 30 बॉल में 30 रन तो बहुत आसान चीज है, लेकिन नहीं कर पाई साउथ अफ्रीका।
एंड अगेन द क्रेडिट, यस बुमराह बोल्ड वेल, हार्दिक बोल्ड वेल, लेकिन उनको किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से बुमराह के 2 ओवर्स बचा के रखे, किस तरह से हार्दिक पांड्या, आप रोहित शर्मा का अगर इंटरव्यू सुनोगे ना तो उसने उसने बोला है कि ही वांटेड डेविड मिलर टू प्ले द बॉल अगेंस्ट द विंड। जो कैच गया है ना, जो सूर्या ने बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा है, उसने बोला कि वो जब मिलर ने मारा ना, जिस तरीके से मारा, हमें लगा था कि ये तो छक्का गया, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूं, वो जो चाह रहा था कि अगेंस्ट द विंड मारे मिलर, तो वो विंड के चलते कहीं ना कहीं वो बाउंड्री लाइन तक पहुंचे। वो क्लिप उसने वो उस बॉल ने वो बाउंड्री एकदम क्लियर नहीं की, वो कहीं ना कहीं वो, वी ऑल नो व्हाट सूर्या डिड। ओ भाई, तुम ये जब मतलब तुम्हारा जब कप्तान ऐसा हो ना कि जिसको देखो, अभी यहाँ पे बैठ के ये बोलना तो आसान है कि हाँ ऐसे करना चाहिए अगेंस्ट द विंड, उसको मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो अगेंस्ट द विंड मारे। यहाँ पे बैठ के, बाहर बैठ के बात करना आसान है, लेकिन जब तुम उधर फाइनल में मैदान में एज अ कैप्टन एक लूजिंग सिचुएशन में, जहाँ पे 30 बॉल में 30 चाहिए ना, उस सिचुएशन में हो, उस टाइम पे ये अवेयरनेस रखना, उस टाइम पे ये अवेयरनेस अपने प्लेयर्स को देना, इसके लिए आपका गेम अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए, जो रोहित शर्मा के पास है। उसने टाइम एंड अगेन इस फेज में आपको प्रूव करके दिया। एंड उसके बाद 2021 का जो सीजन आया था ना, वो मतलब एम आई हार्डली क्वालिफाइड, एम आई आई थिंक एम आई फिनिश्ड ऑन 5th पोजिशन। एंड 2022 वाज, आई फील दैट द टर्निंग पॉइंट, जहां पे एमआई को अपना ये जो मोस्ट ऑफ द कोर उन्होंने जमा किया था ना, उन्होंने बोल्ट, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, नीतीश राणा को खैर आई थिंक पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन उनको ना अपनी बहुत सारी एक कोर को, जो उनके प्लेइंग 11 का हिस्सा थे ना, उनको जाने दे पड़ा, बिकॉज दे कुड ओनली रिटेन 4 प्लेयर। और जो मतलब ऑनेस्टली रोहित शर्मा, बुमराह, सूर्या एंड पोलार्ड एट दैट पॉइंट वाज नो ब्रेनर, तो उन्होंने सही 4 रिटेन किए। उस दौरान हार्दिक पांड्या भी, इफ यू रिमेंबर 2021 का जो हार्दिक पांड्या का सीजन रहा था, वो मैसिवली स्ट्रगल कर रहा था एज अ बॉलर एंड एज अ बैट्समैन ऑल्सो। आई थिंक ही डिड नॉट इवन बोल इन 2021 आईपीएल ओइंग टू हिज बैक इंजुरी। तो मैंने उसे रिलीज कर दिया, जो उस वक्त के हिसाब से सही, जिन प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज किया उस वक्त के हिसाब से वो सही डिसीजन थे। लेकिन 2022 का जो ऑक्शन हुआ ना एमआई का, आई थिंक दैट वाज, मैं बोलूंगा दैट्स वेयर द फर्स्ट अलार्म बेल्स स्टार्टेड रिंगिंग आउट से, क्योंकि एमआई है ना, एमआई बहुत ही स्मार्ट रही है, एमआई बहुत ही टैक्टिकल रही है अपने ऑप्शंस को लेके। वो कौन से प्लेयर्स को लेना चाहते हैं, उन प्लेयर्स से वो क्या काम करवाना चाहता है। आप ये जो लाइक ऑल दो 8 years ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ एमआई भी है ना, आप देखोगे हर एक प्लेयर को क्लैरिटी थी। ओपनर को उन्हें क्लैरिटी थी, राइडू को मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को अटैक करने की क्लैरिटी थी, आपका बैकएंड में इनिंग कौन संभालने वाला है ये आपको क्लैरिटी थी, कि पोलार्ड है आपका फिनिशर, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट उसे करेंगे पांड्या ब्रदर्स। तो ये, और मतलब यू हैड लाइक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, तो ये एक रोल क्लैरिटी भी थी। 2022 के ऑक्शन में ना एमआई ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो थोड़े से एमआई से हटके थे, एमआई के थिंक टैंक के मैनेजमेंट से हटके थे। उसमें से सबसे बड़ा डिसीजन था जो उन्होंने 15 करोड़ लगाए ईशान किशन पे। ठीक है, नाउ ईशान किशन हैड डन डिसेंटली फॉर देम इन, नॉट इवन डिसेंट, ही डिड वेल फॉर देम इन, जो 2021 का सीजन गया, 20 का सीजन में उसने काफी अच्छा किया था एमआई के लिए। लेकिन ईशान किशन के पहले 2 साल भी ठीक ठाक ही रहे थे, उसके अगले 2 साल 20 और 21 उसकी काफी रीजनेबली अच्छे रहे उस हिसाब से, बट नॉट कि जहां पे आप 15 करोड़ उस पे, उस लड़के पे इन्वेस्ट करो, हु वाज प्रोबब्ली 22 years ओल्ड एट दैट टाइम। और आपने वो एक इमोशनल बाय था वो एमआई का। एंड आई आई रिमेम्बर एमआई वाज विजिबली लाइक क्वाइट अपसेट कि जो मेगा ऑक्शन में उनको सिर्फ 4 प्लेयर रिटेन करने के, क्योंकि एमआई के पास ऐसा स्क्वाड था कि वो 8-9 प्लेयर रिटेन कर, मतलब अगर उनको मौका मिलता तो 8-9 प्लेयर्स को रिटेन कर लेते, ऐसा स्क्वाड था उनके पास। लेकिन उनको वो डिसमेंटल करना पड़ा, तो दे वर वेरी हार्ट ब्रोकन। तो उनके लिए वो काफी एक इमोशनल बाय था, नहीं यार ये हमारा प्लेयर है, हमने ढूंढा हुआ प्लेयर है, हमने खोजा हुआ प्लेयर है, तो इसको तो हम लेकर ही रहेंगे। आपने वो 15 करोड़ में वो एक प्लेयर ले लिया। दूसरा शॉकिंग डिसीजन था जोफ्रा आर्चर को लेना। जोफ्रा आर्चर, जो कि इससे पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो इस साल का आईपीएल नहीं खेलेगा, उसको एमा ने लगभग 8 करोड़ में ले लिया।
और उसके बाद मैंने तीसरा बाय किया जो एक डिसेंट बाय था, क्योंकि पोलार्ड का बैकअप वो ढूंढना तब तक शुरू हो गए थे, जो था अपना टिम डेविड। उसको भी 8 करोड़ में मैंने खरीदा कि एज अ बैकअप फॉर नाउ पोलार्ड, क्योंकि वो ट्रांजिशन अब रेडी करना है बाय दिस टाइम, बिकॉज टीम हैड गॉन इनटू ट्रांजिशन, क्योंकि मलिंगा हैड रिटायर्ड। पोलार्ड, वो सबको पता था कि 1-2 साल है अभी पोलार्ड के, ठीक है। और ऊपर से मैंने अपना बाकी का कोर लूज कर दिया था। लेकिन उसके बाद ना एमआई ने कुछ बहुत अच्छे बायर्स भी किए। एमआई ने ट्रिस्टन स्टब्स, वो किसी को नहीं पता था ट्रिस्टन स्टब्स। आज जो हम सोच रहे हैं ना, ओ ट्रिस्टन स्टब्स है दिल्ली के पास, किसी को आइडिया नहीं था ट्रिस्टन स्टब्स कौन है। एमआई का स्काउटिंग सिस्टम यहाँ पे काम में आया, कि जहां पे एमआई ने ईशान किशन, जोफ्रा आर्चर के प्लेयर्स को वो 8-8 15 करोड़ लेके लिया, वहां पे उन्होंने उसी के साथ साथ स्टब्स, डेवा ब्रेविस जैसे प्लेयर्स को भी लिया। आज हम लोग बोल रहे हैं कि स्टब्स दिल्ली के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ब्रेविस सीएसके के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऐसे ही एक प्लेयर था एमआई के पास 2021 में, जिसको उन्होंने 2022 में नहीं लिया, मार्को यानसन। मार्को यानसन वाज विद एमआई इन 2021, लेकिन मार्को यानसन को एमआई ने, आई मीन, रिटेन करने जितनी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन एमआई ने उसको फिर से वापस लेने की भी कोशिश नहीं की। ये सारे एमआई ने ढूंढे हुए ओवरसीज अनटैप्ड प्लेयर्स थे। Everyone was like 20. Stubbs was 21 years old. Dewald Brevis was 18 years old. डेवाल्ड ब्रेविस की एक सिर्फ हवा बनी थी, मिस्टर 360 डिग्री डेविलियर्स जैसे बैटिंग करता है वगैरह वगैरह, बट मार्को एंसन किसी को पता नहीं था। टिम डेविड भी ऐसी कोई नोन क्वांटिटी नहीं थी वर्ल्ड क्रिकेट में या फिर आईपीएल में भी, ठीक है। टिम डेविड ने भी अराउंड द वर्ल्ड फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेला था, लेकिन वो अब तक तब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं खेला था। आई थिंक ही वाज प्लेइंग फ्रॉम हांगकांग। तो ऐसे 3-4 बहुत अच्छे प्लेयर्स भी, जिसमें तिलक वर्मा भी एक एमआई ने लिया, वैसे वाले अच्छे प्लेयर्स भी मिले थे। द प्रॉब्लम इज एमआई ने अगले 2-3 सालों में इन सारे प्लेयर्स को जाने दिया। तिलक वर्मा छोड़ के ये सारे प्लेयर्स 2025 आते आते एमआई की टीम से जा चुके थे। एमआई ने इन सबको रिलीज कर दिया गया, एंड दैट इज वेरी बैफलिंग, एंड आई फील दैट हैज बीन द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ एमआई। क्योंकि 2022 के बाद जो हुआ, जिस तरीके के डिसीजंस लिए गए, 2023 में एमआई, 2000 खैर 22 में भी एमआई वाज द लास्ट। वो टीम कभी एक साथ आ ही नहीं पाई। एज आई सेड कि उन्होंने बहुत सारे अनकैप प्लेयर्स लिए थे, कपल ऑफ वेरी रॉन्ग डिसीजंस, जो जोफ्रा आर्चर और ईशान किशन के लिए इतने सारे पैसे देना, तो वो, और वो उनकी बॉलिंग में रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि उनके पास कोई बॉलिंग रिसोर्सेस नहीं बचे थे उसके बाद, ठीक है। जोफ्रा आर्चर डिस्पाइट बाइंग फॉर 8 करोड़ उस सीजन अवेलेबल ही नहीं था, तो उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक हो गई। और ये जो तुमने, ये जो 21-22 साल के अनकैप्ड इंडियन एंड ओवरसीज प्लेयर्स लिए थे ना, आप वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको उस तरीके से सीजन जिता देंगे, क्वालिफाई करवा देंगे, आपको ट्रॉफी जिता देंगे। वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको उनको 2-3 साल देने होंगे, जो एमआई दिया करता था, जो साल एमआई ने ईशान किशन को दिए। ईशान किशन किशन हैड 2 रियली बैड सीजन्स जब वो एमआई के पास आया। जब बुमराह एंड इवन हार्दिक पांड्या, अगर आप जाओगे और देखोगे कि उनके इनिशियल सीजन्स क्या रहे थे, काफी मीडियोकर, मतलब ऑन एंड ऑफ वाले सीजन्स रहे थे। 2019 में, और यहाँ पे 2019 में एमआई की जो उस टाइम की मेंटेलिटी थी, उस टाइम का जो अप्रोच था, वो दिखाई देता है। 2019 में एमआई ने आईपीएल जीतने के बावजूद प्रवीण अमरे को एज अ बैटिंग कोच काम करने के लिए बुलाया था, और प्रवीण अमरे को स्ट्रिक्ट मतलब रोल बताया गया था कि हम चाहते हैं आप ईशान किशन, सौरभ तिवारी, सूर्य कुमार यादव और कृणाल पांड्या, इनकी बैटिंग पे काम करो। कैन यू इमेजिन 2019 में आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद भी दे कॉल्ड अप अ स्पेशलिस्ट एंड सेड कि तुम इन लोगों के साथ वन ऑन वन काम करो, एंड आप इनको बेटर बैट्समैन बनाओ, आप इनसे हमें बेटर कंसिस्टेंसी दो। और उसी का नतीजा था कि 2019 का जो फाइनल एमआई 1 रन से जीता था ना, 2020 का फाइनल एमआई, फाइनली क्या, पूरा पूरा का पूरा कैंपेन एमआई ने डोमिनेट करके जीता है।
वो क्या अप्रोच था ना 2020 के उस कैंपेन में, उस कैंपेन के लिए, वो उसका एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है ESPN क्रिकइन्फो का, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे एमआई का अप्रोच एक डेवलपमेंटल अप्रोच था, कि हमने एक प्लेयर को लिया है, हम एक प्लेयर को बैक करेंगे और इसे हम डेवलप करेंगे, हम उसके साथ वो पेशेंस दिखाएंगे, अगर उसे तराशने में हमें 2 3 4 साल लग जाते हैं तो भी। जो स्टार्क डिफरेंस रहा है पिछले 4 5 सालों में, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2022, जहां पे मुझे लगता है एमआई की मैनेजमेंट बिकेम विक्टिम ऑफ इट्स ओन हाई एक्सपेक्टेशंस, जहां पे उन्हें लगने लगा कि यार अब हम जीते नहीं तो हम फेल हैं, अगर हमने प्लेयर को लिया है तो उस प्लेयर को हमें परफॉर्म करके ही देना है। तो एमआई's मैनेजमेंट, आई बिलीव समवेयर अराउंड दैट फेज, वेंट फ्रॉम being sort of developmental approach to perform or perish kind of approach, कि आप अगर नहीं करोगे तो आप चले जाओगे। टिम डेविड को उसी के चलते 2024 में रिलीज कर दिया गया, एंड नाउ वी नो व्हाट टिम डेविड इज डूइंग। मार्को एंसन को 2022 में रिलीज करके कभी लिया ही नहीं गया। नाउ वी नो वो मार्को एंसन एट दिस पॉइंट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर अक्रॉस द फॉर्मेट। ठीक है, ब्रेविस और स्टब्स की हम लोग बात ही कर चुके, तो वो जो ट्रांजिशन में 2 3 साल देने थे वो एमआई ने कभी दिए ही नहीं। और 2023 के फेल्यूर के बाद तो मान लो, और उस टाइम 2023 में तो एमआई क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद तो मान लो एमआई को ऐसे लगा कि नहीं यार, ये 3 साल तो बहुत हो गए। अरे 3 साल कुछ नहीं होते। 10 इक्वली टैलेंटेड टीम्स एक ट्रॉफी के लिए खेल रही है। आप जिंदगी के पहले 6 साल एक ट्रॉफी नहीं जीते थे, आप 8 साल में 5 ट्रॉफी जीत गए। ये चीज कभी नहीं हो सकती आईपीएल के आने वाले इतिहास में। मुझे तो नहीं दिखता कि कोई टीम ऐसा डोमिनेट करेगी, वो खुद एमआई भी नहीं कर सकती। आपको आपके खुद के रेगुलर एक्सपेक्टेशंस कहीं पे तो रेगुलेट करने थे कि भाई हाँ ठीक है, 3 साल चले गए ना, होता है, 3 साल 4 साल दे दो, क्योंकि हम जिन प्लेयर को बैक कर रहे हैं वो 20 21 22 20 21 साल के सारे प्लेयर। तिलक वर्मा वाज 19, डेवाल्ड रईस वाज 18, स्टब्स वाज 21। तो हमें वो 2 3 साल हमें दे देने चाहिए इन प्लेयर्स को डेवलप होने के लिए। वो एमआई ने किया नहीं। बाय द टाइम 2023 केम, and despite getting qualified for MI, it was, I believe it was one of the most shocking and most panic decision जो MI ने लिया, कि हमें रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना है। और 2024 आते आते एमआई ने फिर से एक ट्रांजिशन शुरू कर दिया था। 2024 में हार्दिक पांड्या को एमआई वापस लेके आया। उस दौरान 2024 में जो भी और प्लेयर्स एमआई ने लिए, आज उनमें से कोई भी ऑलमोस्ट टीम का हिस्सा है नहीं। 2025 में फिर से बोल्ट को लाया गया, और 2026 में डिकॉक इज ऑल्सो बैक। सो इसेंशियली फॉर द फर्स्ट टाइम एमआई इज नॉट ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स अ फ्यूचर, एमआई इज इसेंशियली ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स द पास्ट, कि ये प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने हमें करके दिया है पास्ट में, तो वी आर बेटिंग कि ये हमें फिर से एक बार करके दे देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव दोज 3 4 years ऑफ ट्रांजिशन। एंड दैट्स वेयर आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और जो इस सीजन में रियलाइज हो रहा है कि जिन प्लेयर्स के ऊपर आप बेट कर रहे हो, दे आर नॉट द सेम प्लेयर्स दे वेर इन 2020। 5 6 साल एक स्पोर्ट्समैन के करियर में, फेज में बहुत बड़ा पीरियड होता है। जो प्लेयर्स अपनी पीक पे थे, या फिर मतलब पीक के रास्ते पे थे, आज वो प्लेयर्स बोल्ट, सूर्या, even for that matter Rohit Sharma, you are not gonna see any more peak performance from them. Yes, they might give you like a good season, maybe, or a good inning always, मतलब वो सारे के सारे बहुत हाई क्लास प्लेयर है, तो दे विल प्ले गुड इनिंग्स हियर एंड देयर, बट द काइंड ऑफ डोमिनेशन वी हैव सीन फ्रॉम सूर्या, द काइंड ऑफ डोमिनेशन वी हैव सीन फ्रॉम पांड्या, जिस तरीके से हमने उसे बॉलिंग करते हुए फिर गेम फिनिश करते हुए जीटी के लिए हो या फिर एमआई के लिए हो देखा है, शायद देखने नहीं मिलेगा। रोहित शर्मा कितने साल तक कर पाएगा? बुमराह इज द ओनली वन प्रोबेबली जो वो जब से उसका वो जो पीक चल रहा है ना, वो उसी पीक पे है, अभी भी है, बट
विथ हिज एज, ही इज इंजुरी प्रोन, वो कितने साल तक ये कर सकता है? दीज आर ऑल क्वेश्चंस। एंड भले भले मैं तो बोलता हूँ कि शायद ये सब मिला के एक बार इस साल तो होने वाला है नहीं, शायद फिर से बोल्ट को वो स्विंग मिल जाए, डिकॉक को वो फॉर्म मिल जाए, रोहित शर्मा एक आध सीजन और पुराना मतलब नो डायलिंग बैक द क्लॉक वाला सीजन खेल ले, बुमराह माइट परफॉर्म, हार्दिक को बैटिंग फॉर्म आ जाए, व्हाट आर सो लाइक सो मेनी इफ्स एंड बट्स, ये सारा सब कुछ हो जाए और शायद आपको एक सीजन मिल जाए जहां पे आप, वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, लेकिन आप चैंपियन भी बन जाओ। बट दैट जस्ट मे बी, और वो भी बिग मे बी है, मतलब दैट इज जस्ट वन चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके बाद आप इसेंशियली फिर से ट्रांजिशन में जाने वाले हो। क्योंकि जिस तरीके से सीएसके ने अब जाके, सीएसके ऑल्सो वेंट थ्रू दैट सिमिलर फेज, बट दे वेर एबल टू एक्सट्रैक्ट दोज कपल ऑफ ट्रॉफीज आउट ऑफ देयर सो कॉल्ड डैड आर्मी। क्योंकि उनके पास वो अगेन, उन्होंने उसी कप्तान पे भरोसा जाता है जिसके ऊपर उन्होंने मतलब 2007 से भरोसा किया था। तो वो डैड आर्मी को लेके भी वो दो ट्रॉफीज जीत पाए, और उनके साथ भी यही हुआ कि वो ट्रांजिशन आया, उन्होंने वो वक्त लिया, और आज इस वक्त सीएसके हमसे, एमआई से बेटर पोजीशनड है। दे हैव अ कोर ऑफ यंगस्टर्स लाइक, I mean, Ruturaj Gaikwad is a senior pro, but still not the old. He still has some good 5-6 years in him. मतलब a peak of 3-4 years at least. Then they have they have invested in Ayush Mhatre. Shivam Dube still has a few more years. Anshul Kamboj is bowling well for them. उन्होंने सरफराज खान को वो एक जो टिपिकल सीएस के टच होता है ना, कि हम लोग किसी को भी लाके एक रोल देके हम बना देंगे उसको कुछ ना कुछ, तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे यंगस्टर्स में मतलब इन्वेस्ट करके दे हैव लाइक 3-4 यंगस्टर्स का कोर ग्रुप ना। एमआई डजंट, देयर इज ओनली वन पर्सन फॉर एमआई, दैट इज तिलक वर्मा, हु यू कैन से कि भाई अगले 10 साल तक भी ये इस टीम के साथ रहेगा, दैट्स ओनली वन पर्सन। So essentially, MI is going to go in transition in next 2-3 years again. And if they keep doing this, कि just get the players जो अब हमें अभी के लिए फिक्स करके दे दे हमारा मामला, तो probably you are doing things जो जो पंजाब किंग्स और आरसीबी क्या करते थे ना, कि हम लोग अभी के स्टार अभी चलने वाले लेते हैं, कि जो हमें ये वाला सीजन डिलीवर कर दे, अगले 2 साल वाला सीजन डिलीवर कर दे, बने बनाए इंटरनेशनल स्टार सुपरस्टार्स लेके आओ। और वो होता कुछ नहीं था। आज जाके उन तीनों टीम्स ने अपनी फिलोसॉफी बदली। आज जाके आप पंजाब किंग्स को देखते हो तो उनका कोर ऐसे सॉलिड इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स का है जो शायद इंडिया के लिए फ्यूचर में खेल जाए। प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, सेम विद आरसीबी, रजत पटीदार, देवदत्त पडिक्कल। बट एमआई के पास वो है नहीं। मतलब एमआई यूज टू बी एन एग्जाम्पल, कि एमआई के एग्जाम्पल दिए जाते थे कि बाकी टीम्स को, कि एक फ्रेंचाइजी को कैसे रन किया जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, टॉप क्लास एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, टॉप क्लास स्काउटिंग क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स दिए जाते थे एमआई की तरफ से। कि हर कदम मतलब जहां पे भी बाकी की टीमें थी ना, वहां हमेशा से वहां से 2 कदम आगे रही है एमआई। मतलब ये वो, जैसे मैंने, ये वो टीम रही है जो 2019 में जीतने के बावजूद एक्सपर्ट्स को लेके आई, ये कह के कि नहीं हमें 2020 में ये हमारी वीकनेसेस रही है तो हमको इससे बेटर करना है। So that's the team that MI has been, and suddenly to see MI just going back to their past, playing it safe, betting on the same players जिन्होंने उनको past में करके दिया है, not having exactly clear vision and players for future, it's just something very bizarre। ऐसे मान लो एमआई ने जो लेसन्स खुद सिखाए हैं दुनिया को, वो एमआई खुद भूल गई है। And to come back from this will take a real introspection, and if not, मतलब देर आर, आरसीबी को 19 साल लगे थे पहला टाइटल जीतने में, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर एमआई समय रहते अगर अपना रूट चेंज नहीं कर दिया, फिर अपने रूट पे वापस नहीं आती, तो शायद 10 साल, 10-15 साल एमआई ट्रॉफी जीते ना।
बिकॉज दैट्स द रियलिटी ऑफ आईपीएल। आपको क्या लगता है, क्या एमआई को अपने अप्रोच में चेंजेस करने चाहिए? क्या उनको अपने स्काउटिंग सिस्टम को लेके, अपने मैनेजमेंट को लेके, अपने फ्यूचर विजन को लेके कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।